हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं वहाँ पे, लेकिन आपको यूज़ करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जिसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं वो प्राइम नंबर से ही निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे एलसीएम। आपको याद होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम हम निकालते हैं सेम एक साथ नंबरों को, ठीक है, उनको सेपरेट करके नहीं निकालते। एलसीएम 12, 15 और 21, ठीक है। तो ये पहले हम 2 से करेंगे। 2 6 का 12, 15 भी नहीं जाता 2 के टेबल में, 21 भी नहीं जाता। अब ये 2 से करेंगे, 2 3 का 6, 15 का सेम और 21 भी सेम। अब ये 3 से चल जाएगा, 3 5 का 15, 3 7 का 21, 5 1 का 5 7 और ये आएगा 7 1 1, ठीक है। तो इसका क्या आया बच्चे, एलसीएम क्या आया, एलसीएम आ गया 2 2 3 5 7। 2 2 का 4, 4 3 का 12, 12 5 का 60 एंड देन 67 का 420। आई होप 420, यस 420, आई थिंक 420, 16 7 का 420, ठीक है। अब निकालना है इसमें एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए तीनों नंबर्स को अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। 12 और यहाँ पे आएगा आपका 15 और यहाँ पे आएगा आपका 21, तीनों को अलग अलग करना है। 12 आपका जाएगा 2 से, 2 6 का 12, 2 3 का 6, देन 3 1 का 3 और ये आपका जाएगा 3 से, 3 5 का 15, 5 1 का 5, ये जाएगा आपका 3 से, 3 7 का 21, 7 1 का 7। अब बताओ बच्चे एचसीएफ में क्या कॉमन है आपका। एचसीएफ में देखो, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तीनों में कॉमन क्या आया एचसीएफ में 3। तो एचसीएफ आपका आ गया 3। बस यही निकालना है इसमें और कुछ नहीं करना। हमारा सेकेंड पार्ट है 17 23 29। तो इसमें आपको अगेन पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए एक साथ लिखो 17 23 और 29, ठीक है। तो 17 आपका 17 से ही जाएगा, ये सारे तीनों नंबर्स प्राइम हैं तो ये तीनों अपने अपने नंबर से ही जाएंगे। 23 और ये 29, अब ये 23 से ही जाएगा 23 1 का और 29 और ये 29 से ही जाएगा 1 1 1, ठीक है। तो एलसीएम आपका क्या आएगा, तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 17 23 और 29, ठीक है। अगर हम तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अब पहले करते हैं 17 इंटू 23। तो 7 3 का 21, 3 1 का 3 4 5, 3 7 2 का 14, 4 1 2 1 का 2 और 1 3, 1 3 9 1। अब हम करेंगे 29 से, 9 1 का 9, 9 9 का 81, 1 8 कैरी, 9 3 का 24, 25 26 27 28 29 30 31 32। तो ये आपका आ गया 32। 2 1 का 2, 2 9 का 18, 8 1 2 3 का 6 1 7, ये जाएगा 9 3 6 8 सॉरी 8 9 10 0 1 1 1, इसका आएगा 1 1 3 3, अच्छा 3 आएगा, 3 आएगा 1 1 3 3 9, ठीक है। 1 1 3 3 9, इसका आंसर आया 1 1 3 3 9। एलसीएम आपका आ गया 1 1 3 3 9। अब एचसीएफ बच्ची, एचसीएफ क्या है इसमें, एचसीएफ भी देखो, अगर तीनों का सेम नंबर आया है तो एचसीएफ में क्या करना आपको, इसमें भी इनका आपने कोई और फैक्टर नहीं थे तो एचसीएफ ऑब्वियस है कि 1 ही आएगा, है ना। तो अब करके देख लो अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो। पहला है आपका 17 था ना, 17 23 और 29। 17 1 का और फिर 1 1 का, 23 1 का और 1 1 का, 29 1 का 1 का। तो तीनों में क्या कॉमन आया 1। तो एचसीएफ क्या आ गया इसका 1, ठीक है। थर्ड पार्ट है बच्चे इसका, थर्ड पार्ट है 8 9 और 25। थर्ड पार्ट है 8 9 एंड 25। एलसीएम
एलसीएम निकालने के लिए तीनों को एक साथ लिखेंगे 8, 9, 25। 2 के टेबल से 2 4 का 8, 9, 25। 2 के टेबल से 2 2 का 4, 9, 25। 2 के टेबल से 2 1 का 2, 9, 25। और ये जाएगा 3 से 3 3 का 9, 25। 3 1 का 25। 5 से 5 5 का 25 और ये 5 से। ठीक है, तो एलसीएम क्या है आपका? एलसीएम आ गया 2 2 1 2 3 और 1 2। 3 आ गया 2 टाइम और 5 आ गया 2 टाइम। ठीक है, तो एलसीएम में आपका जाएगा 2 2 का 4 4 2 का 8 8 3 का 24 इसको रफली कर लेते हैं पहले। ये आ जाएगा आपका 1800। एलसीएम कितना आएगा आपका? 1800। और एचसीएफ निकालने के लिए करो 8 9 और ये आएगा 25। 2 4 का 8, 2 2 का 4, 2 1 का 2, 3 3 का 9, 3 1 का 3, 5 5 का 25, 5 1 का 5। तो तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ पे आपका एचसीएफ आ जाता है 1। ठीक है, बस ये आंसर था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट HCF 306657 is equals to 9. Find LCM 306657। ठीक है बच्चे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आपको HCF जो है वो गिवन है कि इन दो नंबरों का उन्होंने HCF निकाला है, तो वहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है वो आपका 9 आया है। ठीक है, अब आपको LCM निकालना है इन्हीं दो नंबरों का। HCF गिना, बट देखो अब आपको HCF तो गिवन है, LCM कैसे निकालोगे? जो आपने यहाँ पे वेरीफाई किया था क्वेश्चन नंबर 2 में कि जो LCM इंटू HCF है वो किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होता है। तो वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब आपको गिवन क्या है, आपने पहले गिवन लिखना है कि गिवन है, गिवन नंबर्स क्या हैं आपके पास? गिवन नंबर्स हैं 306 और 657। ठीक है, सॉरी 657, और इन दोनों का HCF जो है वो गिवन है 9। ठीक है, तो अब आप लिखोगे वी नो डैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, सॉरी LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये आपको याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो अभी आपने वेरीफाई किया था ना क्वेश्चन नंबर 2 में, यही यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, अब LCM इंटू HCF देखो बच्चे, LCM तो आपको निकालना है, तो LCM में LCM ही आएगा। HCF कितना है? HCF 9 है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स वही 2 नंबर होते हैं जो आपको गिवन है 306 और 657। ठीक है, इन 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, तो LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? 9 वहाँ जाके आपका 9 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन आगे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो LCM 306 इंटू 657, इनको 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब अगर ऐसे ही करता है तो हम ऐसे ही काट लेते हैं। 9 27 9 4 का 36, ये 9 से कट जाएगा। और उसके बाद ये भी देख लेते हैं, ये भी कट जाएगा। पहले 3 से काट लेते हैं, नहीं तो 3 से काट लेते हैं। 3 3 का 9, 3 1 का 3, 3 2 का 6, और ये जाएगा 3 1 का 3, 3 2 का 6, 3 1 का 3, 2 कैरी, 3 9 का 27। तो ऊपर है क्या आपका 102 इंटू 219, इनको मल्टीप्लाई करना है। 9 2 का 18, 8 1 1 कैरी, 9 0 का 0 1, 9 1 का 9, 1 से करेंगे। 1 2 का 2, 1 0 का 0, 1 1 का 1। अब आपको 2 से करना है। 2 2 का 4, 2 0 का 0, 2 1 का 2, 8
3 13 2 2 2 3 3 8। हम अपना आंसर चेक करते हैं, बिल्कुल ठीक है, हमारा आंसर क्या आया है 2 2 3 3 8। ये क्या निकल के आया है, ये आया है आपका एलसीएम। एलसीएम क्या आया है 2 2 3 3 8, ये आपका आंसर है। बस यही फॉर्मूला लगाना आपको। अगर इनकेस एलसीएम के प्लेस पे वो एचसीएफ पूछेंगे, एलसीएम गिवन होगा तो तब भी आपको यही लिखाना। और मे भी वो आपको प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दे दे तो एलसीएम एचसीएफ निकालने, कुछ भी आपको दोनों में से तीनों में से कुछ भी निकालने के लिए एक चीज़ गिवन होगी और बाकी निकालने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, चेक वेदर check whether 6 की पावर n can end with the digit for any natural number n, ठीक है बच्चे। यहाँ पे बोला गया है कि 6 की पावर n, डैट मीन्स यहाँ पे n में कोई भी नेचुरल नंबर अगर आप डालोगे तो क्या उसका जो वो नंबर एंड होगा, जो उसका आंसर आएगा, क्या वो हमेशा उसका जो नंबर एंड होगा, सॉरी मैंने क्वेश्चन इनकम्प्लीट तो नहीं लिखा, डिजिट 0, हाँ, जो हमेशा उसका आंसर आएगा वो क्या 0 पे ही ख़त्म होगा। जो भी उसका आंसर आएगा क्या वो आंसर 0 पे ख़त्म होगा। तो हम अभी चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 6 के प्लेस पे n के प्लेस पे 1 डाल दिया तो 6 की पावर n क्या होगी 6, बट यहाँ पे 0 तो नहीं आया। नेक्स्ट हम 6 के नेचुरल नंबर कोई भी 2 डाल के देख लेते हैं तो वो हो जाएगा 6 6 का 36। फिर से अगेन 1 से रिजल्ट पे क्या आया 6 आया। 6 की पावर 3 डाल के देख लेते हैं, 6 6 का 36 और 36 6 का। बच्चे देखो आपने क्या करना है, अब देखो यहाँ पे जब भी आप लास्ट इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे हम 36 को अभी हम 6 से करते हैं तो ये जो लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई होंगे 6 6 का 36, जो हमारा 1 डिजिट आ रहा है ना वो हमेशा 6 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो इन्होंने कुछ बोला है चेक करने के लिए तो ये गलत है कि जो लास्ट डिजिट है वो हमेशा 0 आएगा, नहीं। जिस नंबर से अगर इनकेस आपको 6 के प्लेस पे आपको 5 दे देंगे, 5 की पावर नंबर, तो 5 के प्लेस पे अगर हम 1 डालते हैं तो 5 आता है, 5 के नंबर पर 2 डालते हैं तो 25 आएगा, लास्ट डिजिट अगेन 5 आएगा। 5 के प्लेस पे 3 डाल देते हैं तो आपका 5 5 का 25, 25 5 का 125, अगेन 5 आ रहा है। तो डैट मीन्स किसी भी नंबर में आपका 0 नहीं आ रहा, आपका कुछ कुछ नंबर्स में 0 आ सकता है लाइक एज 10, तो वहाँ पे ही होगा। बाकी नंबर्स में आपका जो भी नेचुरल नंबर डालेंगे उसका 1 डिजिट वही नंबर निकल के आ रहा है, तो वो आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका गलत है। डैट मीन्स उसका आंसर 0 नहीं हो रहा। तो हैंस डैट मीन्स कि देयर एग्जिस्ट नो नेचुरल नंबर n फॉर विथ 6 की पावर n, राइट। नेक्स्ट है बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन में भी एग्जाम में ना आए बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये नंबर्स आपको चेक करने हैं कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं या नहीं हैं, ठीक है बच्चे। पहले हम आ जाते हैं कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। अगर आपको भूल गए हैं तो हमने इंट्रोडक्शन में किया है, वो सारा पहले आप पढ़ लेना, बट हम फिर से रिपीट करते हैं। कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके एक 1 एंड इटसेल्फ, जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद के टेबल में आते हैं और एक जैसे फॉर एग्जांपल 3 है तो 3 किस किस के टेबल में आता है, 3 एक खुद के टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में आता है। 5 है 1 के टेबल में आता है खुद के, बट अगर मैं 6 की बात करूँ तो 6 किस किस के टेबल में आता है, 6 1 के टेबल में आता है, 6 2 के टेबल में आता है, 6 3 के टेबल में आता है और 6 6 के कितने टेबल्स हो गए 1 2 3 4, डैट मीन 2 से ज़्यादा हो गए। तो जब भी मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे वो कंपोजिट होगा, राइट। अब कंपोजिट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट टर्म है ये रफ था,
ठीक है, हमारे पास फर्स्ट टर्म है, आई होप कि विजिबल हो, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, अब ये नंबर आपको बताना है कि ये कंपोजिट है कि नहीं है। तो आपके पास 2 मेथड्स है बच्चे, या तो आप इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 13 कर दो, जो आंसर आएगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके बता दो कि ये नंबर कंपोजिट है कि नहीं है। ठीक है, अगर मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए तो वो कंपोजिट होगा, अगर मोर देन अगर लेस देन 2 फैक्टर्स होंगे तो वो कंपोजिट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे 13 इसमें भी कॉमन है, प्लस के बाद यहाँ पे भी कॉमन है। हम एक काम करते हैं, 13 को कॉमन ले लेते हैं। 7 इंटू 11 इंटू यहाँ पे क्या आ गया 1, और यहाँ पे भी क्या आ गया +1। ठीक है, अब ये आपका ये नंबर बन गया। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इनकी अगर मैं करूँ 13 इंटू ये बन जाएगा आपका 77, और ये +1 क्या बन जाएगा 78। 13 इंटू 78। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करना है, अब मैं यहाँ पे 78 के फैक्टर्स निकाल लेती हूँ। ठीक है, 78 के फैक्टर्स क्यों निकालूंगी, देखो अगर मैं 78 के फैक्टर्स निकाल लूँगी तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो जाएगी, अगर उसके फैक्टर्स ज़्यादा आ रहे हैं तो वो नंबर डैट मीन्स कि मेरा मतलब समझो बच्चे। देखो अगर मैं किसी एक नंबर को, अब मैं ना एक काम करती हूँ, ये रफली मैं एक नंबर लेती हूँ, मैं बनाती हूँ 5 3 का 15। ठीक है, मैंने बोला 5 3 का 15। अब क्या 15 कंपोजिट है या प्राइम है, देखो 15 कंपोजिट है, क्यों, क्योंकि वो किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके ही नंबर बना है। तो डैट मीन जब मैं 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी तो ये नंबर के देखो प्राइम फैक्टराइजेशन 3 5 का 15 5 1 का 5, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए 1 3 5, 3 फैक्टर्स आ गए ना इसके। तो डैट मीन्स ये नंबर कंपोजिट है। जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके कोई नंबर बनाते हैं तो डैट मीन्स वो नंबर कंपोजिट होता है। बट आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, अब में से 13 और 78 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर आएगा तो अगर हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ऑब्वियस है कि वो कंपोजिट होगा। ठीक है, बट हम पहले क्या करते हैं 78 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो 17 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम उस नंबर से, किसी भी नंबर से हम 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो नंबर जो भी आएगा वो कंपोजिट होगा ही होगा, ये श्योर है। तो हम 78 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 78, 2 3 का 6, 1 कैरी, 2 9 का 18, ये 3 से जाएगा, 3 1 का 3, 3 3 का 9, और ये आ गया 13। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या आया इसका, 78 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई 2 3 और 13। ठीक है, तो अब ये कितने नंबर है 1 2 3, और एक हमारे पास ऑलरेडी 13 है, तो ये 4 नंबर्स मिल गए। ये क्या बन गए हमारे पास, जो 13 था, हमने जो 13 था अंदर 78 था, हमारे आगे 2 3 13। ठीक है, इंटू 1 भी कर दो, तो हमारे पास कितने सारे फैक्टर्स हो गए। जब हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर बनेगा, वो नंबर हमारा जो भी आएगा वो कंपोजिट नंबर होगा। यस, ठीक है, तो ये से ये प्रूव होगा कि उसके कम फैक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, कुछ थोड़ा सा लेंथी नंबर है ये। नेक्स्ट वाला नंबर है हमारे पास, सेम उसी मेथड से इसको भी करना है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इन दोनों में भी कॉमन देखो 5 और 5। ठीक है, इसमें हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। 5 अंदर क्या रह गया, 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 2 इंटू 1, और यहाँ पे रह गया +1। ठीक है, 5 बाहर चला गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 6 का 42, 4 3 का 12, 12 2 का 24, तो इसका आ गया 24 और +1। ठीक है, 5 42 इंटू 24, 42 इंटू 24, 4 2 का 8, 4 4 का 16, 2 2 का 4, 2 4 का 8, 8 0 1 1 0 0 8, क्या आया 1 0 0 8, और यहाँ पे है आपका +1, ये बन जाएगा 5 1 0 0 9। बट बच्चे एक चीज़ नोट कीजिए, यहाँ पे जो आपका नंबर आया है 1 0 0 9, ठीक है, ये एक प्राइम फैक्टर है।
ठीक है। अब ये तो प्राइम फैक्टर है, बट इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो नया नंबर बनेगा वो कंपोजिट होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना मेरी जान कि 1009 जो है वो तो प्राइम फैक्टर, तो मैम कैसे बोल रहे हैं कि ये कंपोजिट होने वाला है। ये इसलिए कंपोजिट होने वाला है क्योंकि अभी अभी जो मैंने एग्जाम्पल दी थी 15 की, कि कोई भी नंबर जब हम किसी मल्टीप्लाई करके न्यू नंबर बनाते हैं तो वो ऑब्वियसली है कि वो कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि वो किसी से मल्टीप्लाई करके बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम 1009 के, तो ये तो प्राइम फैक्टर है, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो न्यू नंबर बनेगा वो आपका कंपोजिट नंबर ही होगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो क्या नंबर आता है आपका। ये आएगा आपका 5 इंटू 1009, 9 5 का 45, 4 5 0 का 0, 4 5 0 का 0, 5 इनका 5045। ठीक है, तो ये जो नंबर आपका बना है 5045, ये आपका यस ये क्या है आपके कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर आ रहा है ना 5, तो यस विच इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर, विच इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर बिकॉज इट हैज़ अ फैक्टर ऑफ, सेम बच्चे फर्स्ट पार्ट में भी ये लिखना है, इट हैज़ अ फैक्टर, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, so it is a composite number। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लीस्ट। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा 7th, आज फिनिश कर देते हैं इस एक्सरसाइज को। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बच्चे, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, मैं बुक से रीड कर रही हूँ। तो क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they have started at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चे कि आपने इसमें क्या बताया है कि सोनिया जो है एक वो है सर्कुलर पाथ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोनिया ने यहाँ से स्टार्ट किया और वो 1 राउंड को कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रही है सोनिया 1 राउंड कंप्लीट करने में ले रही है 18 मिनट्स। ठीक है, 18 मिनट्स। रवि जो है वो भी 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है, सेम फील्ड है, सेम टाइम ले रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, बट वो उस रवि जो है उसको कंप्लीट करने में ले रहा है कितने, रवि ले रहा है उसको कंप्लीट करने में 12 मिनट्स। ठीक है, अब देखो, अब इसमें बोला है कितने मिनट्स के बाद वो लोग आपस में मीट करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चे, अब मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब भी आपका आंसर आपको बिग निकालना है, ठीक है, तो बिग आंसर निकालने के एलसीएम यूज़ होता है, और अगर आपको आंसर पता चल रहा है कि छोटा आने वाला है तो आपको एचसीएफ निकालना है। अब यहाँ पे आप लोग बताओ कि आंसर बड़ा आएगा कि छोटा। यहाँ पे आंसर बड़ा आएगा, क्यों? देखो बच्चे, अब अगर वो 18 मिनट्स ले रही है, वो 12 मिनट्स ले रही है, तो सॉरी वो 12 मिनट्स ले रही है और वो 18 मिनट्स ले रही है और वो 12 मिनट्स ले रहा है, तो जब हम इसका दोनों आपस में मिलेंगे 1 राउंड में भी, अच्छा उन्होंने ये नहीं बोला कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद वो लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वो निकालना। अब वो मिलेंगे तो वो इस टाइम से 12 मिनट से ज़्यादा ही होगा ना, 12 मिनट से कम टाइम में तो वो कंप्लीट मीन्स कि वो आपस में मिलने नहीं वाले। जो भी टाइम आएगा वो इससे क्या होगा, दोनों आपस में किस टाइम पे मिलेंगे। तो अब वो आराम से थोड़ा चल रही है, वो 18 मिनट्स ले रही है, तो इस टाइम से थोड़ा ज़्यादा ही आने वाला है। तो जब ज़्यादा निकालना है, इस टर्म से बड़ी टर्म आएगी, तो वहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिखना है टाइम टेकन, कितना सोनिया से कितना लिया, टाइम टेकन बाय सोनिया, सोनिया ने कितना टाइम लिया टू ड्राइव 1 राउंड, सोनिया ने लिया 18 मिनट्स। ठीक है, टाइम टेकन बाय रवि, रवि ने कितना लिया 12 मिनट्स, उसने भी 1 राउंड ही कंप्लीट किया। तो अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, बट निकालना क्या है यहाँ पे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए आपको एक साथ निकालना होता है। पहले आपका
18 और 12, ठीक है। 2 6 का 12, 2 9 का 18, 2 3 का 6, सॉरी 9 का 9, 3 1 का 3, 3 3 का 9, 3 1 का 3, 3 1 का 3। तो एलसीएम क्या है आपका? एलसीएम आ गया 2 2 3 3, 2 2 का 4, 4 3 का 12, 12 3 का 36 मिनट्स। और यहीं पे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी अपलोड हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।